हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप भौतिक विज्ञान से बनने वाले चैप्टर 10 से चैप्टर 13 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 से आपके यूपी बोर्ड के पेपर में किस प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो प्रश्न 1, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पवन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मात्र एक मुख्य स्रोत जो होता है वह सूर्य होता है। प्रश्न 2, तापीय विद्युत संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी जैव मात्रा, ऑप्शन डी जीवाश्मी ईंधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मी ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए केवल तारे, ऑप्शन बी तारे व सूर्य दोनों, ऑप्शन सी न तो तारे न सूर्य, ऑप्शन डी केवल सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय गैस, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय गैस। नेक्स्ट प्रश्न 5, रसोई में प्रयुक्त ईंधन गैस है। ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलपीजी। कभी कभी आपके एग्जाम में इस एलपीजी और इस सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न 6, अम्लीय वर्षा होने का कारण है। ऑप्शन ए सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को गर्म करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन बी जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ऑप्शन सी बादलों के घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं जो अम्लीय वर्षा होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7, सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न 8, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहला नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद पुनः हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद पुनः उनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, जीवाश्मी ऊर्जा
का स्रोत है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। कोयला जो होता है यह जीवाश्मी ऊर्जा का स्रोत होता है। इसको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 10, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी जलीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो मैंने आपको अभी बताया कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं और जो एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इन्हें तुरंत हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 11, बायोगैस का मुख्य अवयव है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। तो याद रखिएगा जो बायोगैस होता है उसका मुख्य अवयव हमारा मीथेन होता है। तो यदि आप यह 11 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर 14 से बनने वाले सभी MCQ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। तो प्रश्न 1, जीवाणु है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपघटक। जीवाणु जो होता है वह एक अपघटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, मनुष्य है? ऑप्शन ए सर्वाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 3, सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी घटक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो दीजिए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपघटक। सूक्ष्म जो उपभोक्ता होते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, निम्न में से कौन से पर्यावरण मैत्री व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन ए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ऑप्शन बी अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ऑप्शन सी वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊपर के जो तीनों जो हम कार्य करते हैं यह पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए यह तीनों जो विकल्प हैं यह पर्यावरण मैत्री व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी वन। यानी इन चारों विकल्प में कौन मानव के द्वारा बनाया गया परितंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेत, क्योंकि तालाब, झील और वन यह प्रकृति का परितंत्र है, जबकि खेत जो है वह कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, एक खाद्य स्तर से अगले खाद्य स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। जब एक खाद्य स्तर से अगले खाद्य स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो वह 10% स्थानांतरित होती है। इसे हम लोग लिगमैंड का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, परितंत्र में होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ऑप्शन बी पौधे तथा जंतु, ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, ओजोन नष्ट करने वाली गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। यह ओजोन को नष्ट करने वाली गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से उत्पादक है। ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी गाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घास। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 10, अल्ट्रावायलेट किरणों से रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए त्वचा का कैंसर, ऑप्शन बी मुख का कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन डी लीवर का कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा का कैंसर। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं इनसे त्वचा का कैंसर होता है। यदि आप यह 10 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो हमारा पर्यावरण के चैप्टर से बार बार इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपके बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 16, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर से अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बनेंगे। तो प्रश्न 1, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अतिचारण द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति को हटाने से, ऑप्शन सी वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन डी वृक्षोन्मूलन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा हम मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, जीवमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जीवमंडल में हमारा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सम्मिलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 3, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, ऑप्शन डी 15 जुलाई को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए गढ़वाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कुमाऊं में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल में। यह चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, कोलीफॉर्म समूह है। ऑप्शन ए विषाणु का, ऑप्शन बी जीवाणु का, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु का। तो याद रखिएगा जो कोलीफॉर्म समूह होता है वह जीवाणुओं का समूह होता है। लास्ट प्रश्न, प्रश्न 8, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1985 में। तो याद रखिएगा गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ हुआ था। इस चैप्टर से यह 8 MCQ प्रश्न बार बार आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आप इस चैप्टर से यह 8 प्रश्न तैयार रखिएगा। तो इस प्रकार हमने भौतिक विज्ञान
के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को कर लिया है। तो यदि आप चैप्टर वाइज सभी MCQ प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड 2022 में भौतिक विज्ञान में बनने वाले सभी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न आप कर सकेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ठीक इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं रसायन विज्ञान से बनने वाले सभी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।